एनू कहते ने सच्चियां मोहब्बत उनके बारे में जिस तरह मुखातिब उनको किया गया वो तो लगता था जैसे बैतुल्ला महसूद। शहबाज शरीफ साहब का पता कर लिया जाए, वैसे मैं नहीं कहता मैं खुद खान को इस पोजीशन में हराना नामुमकिन। बड़ी खबर एक बड़े बंदे से बड़े मुल्जिम से मुताल्लिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर वैसे तो आज आपके पास बहुत बड़ी बल्कि तहलका खेज़ हकीकी मायनों में ख़बर है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ना बात कर ली जाए। जो मेरे पास खबर है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी खबर है वैसे। सर आई नो लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि उसको एंड पे रखते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बात कर लेते हैं। ये नहीं, एक टिकट में दोनों मज़े जी, जी। ये भी और वो भी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ऐन तवक्कुआत के मुताबिक था। किसकी ये बड़ा मसला है किसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। अच्छा वैसे ना मैं एक क्रेडिट देना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि पिछले 5-10 बरसों के दौरान जितने भी आइनी ओहदों पे मुतमक्कन रही हैं शख्सियात, उनमें से मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब सबसे ज़्यादा, बल्कि कहना चाहिए कि वो वाहिद शख्सियत है कि जो तमाम तर उम्मीदों पे पूरा उतरे। सर उम्मीदों पर या खदशात पर? नहीं, आपको ये पूछना चाहिए खदशात पर या तवक्कुआत पर। तो मेरा जवाब ये है कि जिन लोगों ने उनसे तवक्कुआत लगाई थी वो तवक्कुआत पे भी पूरा उतरे हैं, और जिन लोगों को उनसे खदशात थे वो खदशात पे भी पूरा उतरे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी उम्मीदें थीं उन्होंने किसी की उम्मीद नहीं तोड़ी, वो उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनका स्टांस था, वो उस पर आज भी कायम है। ज़ाहिर है उनका स्टांस यही था कि जी कानून की अमलदारी होनी चाहिए। सर पटिशनर को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर, ये भी मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीब बात है कि पटिशनर पे, एक ऐसे पटिशनर पे तौहीन अदालत लगा दी गई है जो पटिशनर अदालत से, और कोई छोटी मोटी अदालत से नहीं, हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लेके जाता है और ये कहता है कि हजूर वाला इंतखाबात जो हैं वो कानून के मुताबिक होने चाहिए। और कानून क्या है? 2002 का एक्ट है कि जिसके तहत जो है वो इंतखाबी जो स्टाफ है, इंतखाबी अमला है, वो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किया जाएगा। 2013 के इंतखाबात भी ऐसे ही हुए थे, उससे पहले भी जितने 2002 के बाद के इलेक्शन 2013 तक के थे वो सारे के सारे, बल्कि 2018 तक के इलेक्शन वो इसी यानी पैमाने पे, इसी स्टैंडर्ड पे हुए थे। यानी कि जुडिशरी से थे सारा अमला? हाँ, जुडिशरी से था। और ये जो कहा जाता है ना कि 2018 में वो कोई मगलूबा बनाया गया था, मिक्स था स्टाफ जो है, ये भी गलत है। ये मैं तस्हीह करता चलूँ कि 2018 के भी जो इलेक्शन थे वो इन कंसंट्रेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और वहाँ पे भी जो रिटर्निंग अफसर थे, जो आला सतह के रिटर्निंग अफसर थे, वो सारे के सारे जो थे, और उसके बाद का अमला जो था वो सारे का सारा जो था वो अदलिया से ही था। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना कि 2018 के इलेक्शन में तीनों जगह से लिए गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना अमला भी दिया था, और ये ज़िले इंतज़ामिया भी थी, और अदलिया का स्टाफ भी था। ऐसा नहीं है, अदलिया का स्टाफ ही था, अदलिया के नुमाइंदे ही थे, यानी रिटर्निंग अफसर भी थे, डिप्टी रिटर्निंग अफसर जो उनके नीचे भी थे। हाँ, जो असिस्टेंट, वो मतलब क्या ARO जिनको कहा जाता है, ARO जो होते थे ना, वो बहुत ही, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी थी, अदलिया के पास इतना स्टाफ यकीनन नहीं था, तो वो कहीं कहीं पे उनका छिड़काव किया गया था, बहुत ही निचली सतह पे। लेकिन रिटर्निंग अफसर जो थे ना वो बहरहाल अदलिया से ही थे। यानी सर अब DCs भी और डिप्टी कमिश्नर, उनका स्टाफ, AC वगैरह, वो सब जो है वो अब अमला होगा, यानी कि इलेक्शन। बज़ाहिर तो यही लगता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का नहीं होगा, उन लोगों का होगा, यानी ज़िले इंतज़ामिया का होगा,
उस ज़िले इंतज़ामिया का वो ज़िले इंतज़ामिया होगी, वो हुकूमती अफसरान होंगे जो 36 घंटे में 16 बंदों को 16 एमपीओ के तहत जो है वो बार बार अंदर कर रहे हैं। यानी एक दिन उनकी जमानत होती है, अगले दिन फिर उनको 16 एमपीओ के तहत अंदर कर रहे हैं। वो डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो रिटर्निंग अफसर होंगे। और देखिए, मतलब मैं तो दाद देता हूं इस सारे सिस्टम को कि वहां पे खड़े होके, अदालत में खड़े होके, तो जब पूछा चीफ जस्टिस साहब ने, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने, कि ये जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह हैं इनके बारे में पूछा गया कि और कितनी वो मतलब इस्तकामत और दीदा दिलेरी के साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब हमने तो सारे के सारे चेंज कर दिए डिप्टी कमिश्नर, पीडीएम की गवर्नमेंट के सारे डिप्टी कमिश्नर चेंज कर दिए। तो वो आज साकिब बशीर साहब, जिनका बड़ा मोतबर नाम है इसमें कोर्ट रिपोर्टिंग में, बहुत ही बल्कि मोतबर तरीन नामों में से एक है, उन्होंने जब ये कहा, लिखा कि जनाब वहाँ पे इरफान नवाज मरवत साहब भी थे, इरफान नवाज मेमन साहब भी हैं जो कि पीडीएम गवर्नमेंट के हैं, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं। तो बल्कि मैं थोड़ा और इस बात को आगे बढ़ा दूं कि इरफान नवाज मेमन साहब कौन हैं तो मेरे दोस्त, लेकिन इरफान नवाज मेमन साहब जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, उनका तकर्रुर पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ था, जिसको बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हाँ एक आध मसला है वो देख लेंगे। हालांकि एक आध नहीं है, 20 मसाइल है, 20 डिप्टी कमिश्नर हैं जो पीडीएम गवर्नमेंट के ही हैं, सैकड़ों की तादाद में अफसरान हैं जो पीडीएम गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, इरफान नवाज मेमन साहब जो हैं, वो जो मेरी उनसे पहले मुलाकात थी वो बशीर मेमन साहब ने मेरे घर पे आके की थी, और बशीर मेमन साहब ने इरफान नवाज मेमन को अपना भतीजा बताया था। अच्छा। और बशीर मेमन साहब जो हैं वो इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सिंध में नून लीग के सदर के ओहदे पर मतमक्कन हैं। अच्छा। हाँ जी जी। तो उनके भतीजे, अब पता नहीं वो रिश्ते में भतीजे हैं या सगे भतीजे हैं, मुझे नहीं पता, वो इस वक्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। सही, यानी ये सर ये भी बड़ी खबर है जब। अच्छा, लेकिन ये मुझे बहुत वैसे अजीब लगा है कि एक पिटिशनर को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना, ये हजम नहीं होती जल्दी बात। मतलब कानून की अमलदारी के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेचर है, जो उनकी बातें हैं, जो उनका तमतराक है, वो उससे कोई लग्गा खाता नज़र नहीं आता कि एक पिटिशनर को आप ये कह रहे हैं कि वो इंतखाबी अमल में रुकावट बने। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले किए पर अमल दरामद की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। उसने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, वो तो इसलिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे स्पिरिट के मुताबिक अमल किया जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो शफाफ इलेक्शन का हुक्म दिया था ना, तो वो शफाफ इलेक्शन के लिए तो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा था। फिर दूसरी बात यह है कि अगर एक पिटिशनर गया है और वो तो इन्हें अदालत का मुर्तकब हो रहा है तो व्हाट अबाउट जज जी, व्हाट अबाउट इवन इलेक्शन कमीशन? नो व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर जज नजवी साहब? यस। फिर नजवी साहब ने पिटिशनर के हक में फैसला दिया, स्टे ऑर्डर जारी किया, तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? और फिर जिस तरह पूरी समाअत के दौरान बार बार जज साहब और पिटिशनर के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया गया, वो लगता नहीं था कि हाई कोर्ट के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज और एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पिटिशनर जो भारत लॉ हैं, जो बैरिस्टर हैं, उनके बारे में जिस तरह मुखातिब उनको किया गया, वो तो लगता था जैसे बैतुल्ला महसूद का जिक्र किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगा। और देखें, मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट भी जाता है कि अब वो इंसाफ की फराहमी के लिए किसी रुकावट को वो मद्देनज़र नहीं रखते, बालाए ताक रखते हैं कि अब अगर उनको जहाँ ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो वो इंसाफ की तेज़ तर फराहमी के लिए
वो पिटिशनर को खुद बुलाते हैं, जो वो पिटिशनर नहीं बना होता अभी, खुद बुला के कहते हैं कि आप दावा दायर करें। जैसे कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाया गया है और कहो जी आपसे आप फौरी तौर पे दावा दायर करें, ठीक है, और वो दावा दायर कर देते हैं और उनको फौरी तौर पे इंसाफ फराहम कर दिया जाता है। सर, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला और पीटीआई जो है वो इलेक्शन रुकवाने की कोशिश कर रही थी, ये वाज़ेह हो गया। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि दो बात, एक छोटी सी आपको खबर भी बता दूं कि 2 वीलॉग पहले मैंने अर्ज़ किया था ना आपको कि नवाज शरीफ एंड फैमिली जो है वो लंदन का चक्कर लगाएगी दिसंबर के तो तक जो। हाँ जी, उसका सिलसिला शुरू हो गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक। मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब का पता कर लिया जाए। वैसे मैं नहीं कहता, मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि वो लंदन गए थे, लेकिन ऐसे पूछने में क्या अर्ज है। जी सर, तहकीक तो कर लेनी चाहिए ना, जर्नलिस्ट का काम है तहकीक करना। कि वो मतलब 12 तारीख की सुबह, ठीक है, सॉरी 12 तारीख की रात से वो कहाँ थे, फिर 13 का दिन कहाँ थे, 14 का पूरा दिन कहाँ थे, 15 की सुबह को उनकी वापस लाहौर में एंट्री हुई है। तो 13 और 14 के दिन वो कहाँ थे ये पता कर लें। दूसरी बात, जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि ये इलेक्शन की राह में रोड़े अटकाने वाली जो है पीटीआई की कोशिश नाकाम साबित हुई है, ये एक नया पैंतरा बदल के नून लीग सामने आ रही है। 2-3 दिन यही कहेगी कि जी ये पीटीआई वाले, भाई पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाए जाए, अदलिया पर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं और अदलिया ये बात माइंड कर गई है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। और क्या कह रही है पीटीआई ने किसकी निगरानी में इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रही थी, ठीक है, तो अदलिया ये बात माइंड कर गई, ऐसा ही हो रहा है ना, और क्या हुआ है। अच्छा, तो वो मैं आपको अंदर की एक और बात बता दूं कि इस वक्त नून लीग इस फैसले के बाद शदीद परेशानी का शिकार है, शदीद परेशानी का शिकार है कि नून लीग को ये कहीं से इशारा मिला था कि 8 को इलेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, और अब वो जब 8 को इलेक्शन होने का हुक्म जारी कर दिया गया है तो नून लीग के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई है। असल बात तो ये है कि चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में इलेक्शन करवा लिए जाएँ, चाहे वो आप उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने बंदे दे के इलेक्शन करवा लें, या आप अदलिया की निगरानी में करवा लें, जो इस वक्त खल्के खुदा की आवाज़ बनी हुई है सियासी जमात, जो एक अम्बोहे कसीर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए बेताब है, उसको रोका नहीं जा सकता और उसके फ़ैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये मैं पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, न सिर्फ अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे, न सिर्फ ये कि अपने यकीन की बुनियाद पे, बल्कि अपनी इत्तलात की बुनियाद पे भी बता रहा हूँ कि परेशानी की सबसे बड़ी वजह ही ये है, जिसकी वजह से अभी भी मैं पूरे यकीन के साथ आपको नहीं कह पा रहा कि 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, आपकी बातों से तो लग रहा है कि अगर नून लीग अपने कारकुनान को भी इलेक्शन कमीशन को दे दे कि इनको आरओज़ डीआरओज़ लगा दे तो फिर भी मुमकिन नहीं है। मैं, आप तो शायद ये बात मजाक से कर रहे हैं, मैं संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ कि अगर नून लीग अपने कारकुनान को भी रिटर्निंग अफसर लगा देती है तो भी मुमकिन नहीं है कि 80% के फैसले को तब्दील किया जा सके। सर, आपका मतलब है कि नून लीग टाइम गेन करना चाहती है? अच्छा, हाँ, टाइम तो गेन करना चाहती है। नून लीग इलेक्शन से तो खौफजदा है। इसमें तो नून लीग के आप एमएनए से पूछ के देख लें, वो भी दबे लफ्ज़ों में इस बात का इकरार करते हैं कि चाहे इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए, चाहे 10 साल के बाद हो, खान को इस पोजीशन में हराना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं कहते, वो कहते हैं नामुमकिन है। मैं 3 एमएनएज़ और मिनिस्टर्स से बात करने के बाद ये बात आपको बता रहा हूँ। इसलिए इलेक्शन के लिए टाइम बाय करना कोई सोची समझी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन नून लीग एक खौफ का शिकार तो है ना। बहरहाल टाइम बाय करके वो क्या करना चाहती है, बल्कि जब आप टाइम बाय करना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मेरे जहन में वो बात आ जाती है कि एक
अरबपति शख्स जो है वो कहता है, दूसरे बंदे से कहता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें तो मैं उसको सोने में तोल दूंगा। तो वो बंदा कुछ देर बाद कहता है अच्छा चलें ठीक है, मुझे कुछ दिन दें, मैं बताता हूँ आपको। तो वो अरबपति शख्स कहता है कि सोचने के लिए दिन चाहिए? कहता है नहीं जी, अपनी बेटी का वज़न बढ़ाने के लिए। चले सर, आखिर में अब बड़ी खबर की तरफ यार बड़ी खबर एक बड़े बंदे से, बड़े मुल्ज़िम से मुताल्लिक है कि वो जो जेल में समाअत हो रही है, वो आज उस मुल्ज़िम ने सामने बैठे हुए से कह दिया है कि जनाब मुझे आप पर रत्ती बराबर भी एतबार और एतमाद नहीं है। और उन्होंने एक लफ्ज़ बोला है उस बड़े मुल्ज़िम ने कि आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हो। फिर थोड़ी देर के बाद ही यही बात तहरीरी तौर पे भी जमा करवा दी गई, लेकिन और मेरा ख्याल 5-7 मिनट 10 मिनट की समाअत के बाद वो दरख्वास्त भी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रिजेक्ट करके वो फेंक दी गई। सर आप ये गोल मोल बात आपने इसलिए की है कि मीडिया पर पाबंदी है? नहीं, असल में देखें, वो मीडिया पर अगर कोई पाबंदी है भी है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पाबंदी है वो है कार्रवाई के मुतालिक खबर देने पे। मैं तो कार्रवाई रोके जाने के बारे में खबर दे रहा हूँ। स्मार्ट। मैं तो कार्रवाई को रोके जाने की खबर दे रहा हूँ जो कि नहीं रोकी गई, इसलिए खबर दे रहा हूँ। चलें सर, इसी बड़ी खबर के साथ आज की छोटी सी बात। आज की छोटी सी बात यह है जी कि महबूबा ने महबूब से कहा कि मेरी बारात आ गई है, पैसे लूटने हैं तो जल्दी से आ जाओ। एनू कहते ने सच्चियां मुहब्बतां। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।